कल जयराम रमेश का हमने एक ट्वीट देखा, उन्होंने कहा है कि आप लोगों ने मतलब फुल फ्लेज उसको नेगोशिएट नहीं कर पाए। ऐसा है, वो अंगूर खट्टे हैं वाली बात है। कांग्रेस ने जवाब देना चाहिए जनता को, जो पाप करने जा रहे थे चाइना और भारत के बीच एफटीए करके। मैं तो उनको सामने ये सवाल पूछना चाहता हूँ कि आपने कैसे सोचा भी, उसमें भारत को झोंकने की हिम्मत कैसे की, ये पाप कैसे कांग्रेस ने किया। कल जयराम रमेश का हमने एक ट्वीट देखा, उन्होंने सवाल उठाए हैं। उन्होंने कहा है कि आप लोगों ने मतलब फुल फ्लेज उसको नेगोशिएट नहीं कर पाए। ऐसा है, वो अंगूर खट्टे हैं वाली बात है। 2006 से बातचीत शुरू की, साथ में लॉन्च की, 13 में छोड़ दी। उनमें तो साहस ही नहीं था, हिम्मत ही नहीं था एग्रीमेंट करने का। डर के मारे यूपीए और कांग्रेस की सरकारें कभी निर्णय ही नहीं ले पाती थी। और जयराम रमेश जी तो वैसे एंटी डेवलपमेंट माने जाते हैं, आपने देखा ही है। एक पर्यावरण मंत्री के नाते उन्होंने देश का पूरे विकास यात्रा को ठप कर दिया था। तो कांग्रेस का ट्रैक रिकॉर्ड इतना खराब है। जयराम रमेश जी जैसे मित्र और कांग्रेस जैसी पार्टियां तो भारत को चाइना के साथ एफटीए करने को मजबूर कर रही थी। मैं तो उनको सामने ये सवाल पूछना चाहता हूं कि आपने कैसे सोचा भी कि रीजनल कॉम्प्रिहेंसिव इकोनॉमिक पार्टनरशिप आरसेप, जहां चाइना और एफटीए, चाइना और भारत के बीच एक प्रकार से एफटीए हो रहा था, उसमें भारत को झोंकने की हिम्मत कैसे की, ये पाप कैसे कांग्रेस ने किया। कांग्रेस ने जवाब देना चाहिए जनता को, जो पाप करने जा रहे थे चाइना और भारत के बीच एफटीए करके भारत के हितों को पूरी तरीके से ध्वस्त कर देते। और ये है कांग्रेस का डेड इकोनॉमी बोलते हैं राहुल गांधी, बार बार कहते हैं कि डेड इकोनॉमी है, 2 बार रिपीट कर चुके हैं। भाई, दुनिया की फास्टेस्ट ग्रोइंग वर्ल्ड इकोनॉमी। आपने ईयू कमीशन के प्रेसिडेंट, ईयू काउंसिल के प्रेसिडेंट के वक्तव्य सुने, कितना उत्साह था उनमें भारत के साथ संबंध सुधारने का। आज 7-8% पे तो दुनिया की कोई और इकोनॉमी ग्रो नहीं कर रही है भारत के अलावा। आज पूरे विश्व को भारत के साथ संबंध बढ़ाने के उत्साह है। ये तो मैं मानता हूं एक प्रकार से देश के अंदर ही लोग ऐसे बैठे हुए हैं, राहुल गांधी जी जैसे, जयराम रमेश जी जैसे, जो अपने ही देश को नीचा दिखाते हैं और अपने ही देश की उपलब्धियों को नकारात्मक सोच के साथ देखते हैं। ये नहीं देख पाते हैं कि देश कैसे आगे बढ़ रहा है, कैसे 25 करोड़ लोग गरीबी की रेखा से बाहर निकले, कैसे आज देश का युवा युवती उत्साह के साथ नए स्टार्टअप में जॉब क्रिएटर बन रहे हैं, कैसे आज देश भर में इंफ्रास्ट्रक्चर का बड़ा विस्तार हो रहा है। एक तरफ लोगों का जीवन आगे बढ़ रहा है, जीवन सुधर रहा है, आमदनी बढ़ रही है। दूसरी तरफ हमने टैक्सेस कम किए, इनकम टैक्स कम किया, जीएसटी कम किया, लोगों पे भार कम किया, उनको और समृद्ध बनाने के लिए उनके और क्षमता बढ़ाने की लगातार कोशिश कर रहे हैं, कौशल विकास कर रहे हैं। नई नीतियों से हम नई शिक्षा नीति से लोगों को आत्मनिर्भर बना रहे हैं। ये देश अब तेजी से निकल पड़ा है। कांग्रेस की नकारात्मक सोच अब देश को रोक नहीं पाएगी। वो सोच ने ही इस देश को दशकों तक पिछड़ा रखा। अब भारत का कोई समझदार व्यक्ति कांग्रेस के सोच के झांसे में नहीं आए।